दोस्तों आज हम सीखते हैं स्टेक्ड एरिया चार्ट। दोस्तों स्टेक्ड एरिया चार्ट किस तरह से तैयार किया जाता है, इसकी फॉर्मेटिंग कैसे होती है और ड्रिल डाउन ड्रिल अप किस तरह से किया जाता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों मैंने चार्ट्स की फॉर्मेटिंग के बारे में इससे पहले कई वीडियो बनाए हैं, कई तरह के मैंने विजुलाइजेशन के ग्राफ्स मैंने इसमें ऐड किए हैं और उन ग्राफ्स के ट्यूटोरियल्स को आप ज़रूर देखिए क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हैं और उन्हें देखकर आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं ताकि आगे के चार्ट सीखने में आपको उन वीडियो को देखकर काफ़ी मदद मिलेगी। स्टैक्ड एरिया चार्ट को सीखने के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो विजुलाइजेशन में काफ़ी यूज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम अपनी एक एक्सेल फाइल से डेटा को लोड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल ऑप्शन पर जाकर अपनी एक फाइल जिसमें डेटा है इसे मैं लोड कर लेता हूँ। नेविगेशन ऑप्शन में मैं ऑर्डर नाम की शीट को सिलेक्ट करता हूँ और लोड ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों फील्ड पेन में मेरी ऑर्डर नाम की शीट के जितने भी कॉलम्स हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। चलिए दोस्तों अब हम उस चार्ट को इंसर्ट कर लेते हैं जिसका नाम स्टैक्ड एरिया चार्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर ये चार्ट है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है। यहाँ पर फिल्टर्स नाम के इस पेन को मैं हाइड कर देता हूँ। चार्ट को थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। मैं इस चार्ट को ऊपर से थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे ड्रिल डाउन और ड्रिल अप के ऑप्शन चाहिए जो कि ऊपर की साइड में ही आते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम इसमें डेटा इंसर्ट करते हैं। वाई एक्सिस पे मैं सेल्स ले लेता हूँ, तो सेल्स को मैंने सेलेक्ट किया और वाई एक्सिस पे ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। और लेजेंड्स में मैं सेगमेंट तो मैंने ले चुका हूँ एक बार और मैं शिप मोड को ले लेता हूँ, शिप मोड लेजेंड्स में ले लेता हूँ और एक्स एक्सिस में मैं ऑर्डर डेट ले लेता हूँ। दोस्तों ये चार्ट देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस पे जो डेट मैंने इंसर्ट की है वो इस समय विजुलाइजेशन में डे फॉर्म के रूप में दिखाई दे रही है और यदि मैं इसको ड्रिल अप करता हूँ तो ये मंथ में आ जाएगी, फिर दोबारा से ड्रिल अप करने पे क्वार्टर, उसके बाद ईयर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं इस समय यहाँ पर ड्रिल अप ऑप्शन पे यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पे मेरा ड्रिल अप ऑप्शन है। मैं इस ड्रिल ऑप्शन पे जाता हूँ तो यहाँ पर मंथ वाइज स्टेटस आ जाता है। मेरा जो चार्ट है वो डे मंथ वाइज आ जाता है और अब मेरे पास ये क्वार्टर वाइज आ गया और अब ये विजुलाइजेशन का जो चार्ट है वो मेरा ईयर वाइज शो होने लगा है। दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा फॉर्मेटिंग में जाता हूँ और यहाँ पर मैं डेटा लेवल को इंसर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मेरा डेटा लेवल ऑफ है तो मैं इसे ऑन कर लेता हूँ और इसके जो बैकग्राउंड है इसको थोड़ा सा ब्लैकिश कर देता हूँ जिससे कि मुझे इसे देखने में आसानी हो। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास सेगमेंट में शिप मोड है और शिप मोड जो है फर्स्ट क्लास, सेम डे, सेकंड क्लास और स्टैंडर्ड क्लास। ये मेरे पास 4 तरह के शिप मोड है और ये इसके लेजेंड्स हैं। दोस्तों यदि हम इस चार्ट का एनालाइज करें तो यहाँ पर जो रेड कलर की जो लाइन है, डार्क रेड कलर की जो लाइन है वो स्टैंडर्ड क्लास है, यानी कि स्टैंडर्ड क्लास में सबसे ज़्यादा सेल्स हुई है। दूसरे नंबर पे जो सेल्स हुई है वो सेकंड क्लास में हुई है और तीसरे नंबर पे हुई है सेम डे शिप मोड पे हुई है और सबसे लास्ट सबसे कम सेल्स जो हुई है वो फर्स्ट क्लास वाली जो शिप मोड है उस पे हुई है। तो इस तरह से दोस्तों हम इसमें डेटा का एनालाइज कर सकते हैं और इसका विजुलाइज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब चलते हैं इसकी फॉर्मेटिंग पर। इसका फॉन्ट साइज चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो मैं यहाँ व्यू ऑप्शन पे जाके इस एरो पे जाता हूँ और यहाँ पे कस्टमाइज करंट थीम पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों कस्टमाइज थीम पे यहाँ पर टेक्स्ट ऑप्शन आता है, यहाँ पर इसका साइज बढ़ा के मैं 13 कर लेता हूँ। इसे अप्लाई पे क्लिक करता हूँ तो ये जो फॉन्ट का साइज है बड़ा हो जाएगा और मुझे देखने में आसानी भी हो जाएगी। दोस्तों इस चार्ट में अभी जो विजुलाइजेशन आपको दिख रहा है वो ईयर वाइज है। यदि मैं इसको क्वार्टर वाइज करता हूँ तो मुझे एक लेवल इसको नीचे ले जाना पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर ये जो सेल्स हुई है वो यहाँ पर ये जो चार्ट बना है वो क्वार्टर वाइज हो गया। यदि मैं मंथ वाइज करना चाहूँ तो एक लेवल और इसको नीचे ले जाता हूँ तो ये मंथ वाइज यहाँ पर इसकी सेल्स के बारे में बताएगा, यानी कि विजुलाइज करेगा। तो मैं दोबारा से इसको ड्रिल अप कर देता हूँ
दोस्तों अब हम इस चार्ट की थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, और इसकी फॉर्मेटिंग मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैंने आपने कई वीडियो में पहले आपको फॉर्मेटिंग बताई है, तो दोबारा से हम फिर इसमें सीख लेते हैं। तो एक्स एक्सिस की जो फॉर्मेटिंग है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यदि दो विशेष डेटों के बीच में आप करना चाहते हैं तो यहाँ से उसका विजुलाइज केवल देख सकते हैं। मान लिए मैं 2013 और 14 के बीच की कोई डेट ले लेता हूँ, तो मैं 1 जनवरी 2013 से दिसंबर 25 2014 तक की मैं सेल्स देखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ इस तरह से, तो मुझे केवल उतनी ही सेल्स की डिटेल और उसका विजुलाइज दिखाई देगा जितना मैंने यहाँ पर एंटर किया है। तो दोस्तों मैं इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, कर सकते हैं। और अब इसकी वैल्यू यदि आप चेंज करना चाहते हैं एक्स एक्सिस की, तो मेरे पास एक्स एक्सिस यहाँ पर है, तो यहाँ पर 2012 13 14 15 इनकी वैल्यू हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यदि मैं इस पर 12 कर देता हूँ तो इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और यदि इटैलिक करना चाहूँ तो ये ईयर सारे इटैलिक हो जाएंगे, बोल्ड हो जाएंगे, अंडरलाइन हो जाएंगे। यहाँ से मैं इसकी कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन वाले जो बॉक्स है यहाँ पर क्लिक करता हूँ और रेड पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये सारे के सारे जितने भी फॉन्ट हैं 2012 13 14 15 जो ईयर हैं वो रेड हो जाती हैं। अब दोस्तों आते हैं इसके टाइटल का, जो टाइटल छोटा सा यहाँ पे लिखा हुआ ईयर, हम उसकी फॉर्मेटिंग यहाँ से करते हैं। फिलहाल ये ऑन है, और इसका फॉन्ट यहाँ से हम 14 कर लेते हैं, और इसको भी हम रेड कर लेते हैं। तो मैं कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और उसको भी रेड कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो ईयर लिखा है ये यहाँ पर रेड कलर का हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं हम वाई एक्सिस की। सेम फॉर्मेटिंग दोस्तों हम वाई एक्सिस में भी हम कर सकते हैं। मैंने इस एरो पे क्लिक किया है और यहाँ वैल्यू पे क्लिक किया है। इसके बाद फ़ॉन्ट का साइज़ हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। मैं इसको 13 कर देता हूँ। और यदि आप फ़ॉन्ट टाइप कोई दूसरे तरह का फ़ॉन्ट यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मुझे कई तरह के मिलेंगे, तो मैं जॉर्जियट वाला जो फ़ॉन्ट है मैं इसको यूज कर लेता हूँ। और इसका जो साइज है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो ये वाई एक्सिस का मैंने यहाँ पर फॉर्मेटिंग की है, और मैं इसका कलर यहाँ से ये वाला ले लेता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है इसका कलर, और आप देखेंगे जैसे ही ये रिफ्रेश होगा पेज यहाँ पर तो इसका कलर भी यहाँ पर ये चेंज हो गया है। अब दोस्तों बात आती है इसके टाइटल की। तो ये टाइटल जो है सम ऑफ सेल्स वाला जो टाइटल है, तो उसके लिए हम यहाँ से फॉर्मेटिंग करते हैं। यहाँ पर उसका साइज आप बढ़ा लीजिए, इसका फॉन्ट का साइज 14 कर लीजिए। आप इसको इटैलिक और बोल्ड यहाँ से कर सकते हैं। उसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो लेजेंड्स का ऑप्शन है, ये हमारे सारे के सारे लेजेंड्स हैं, और ये आप इनका फॉर्मेटिंग करना चाहें तो वो यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसका जो टेक्स्ट है उसकी फॉर्मेटिंग यहाँ से होगी, उसका साइज बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट का टाइप बदल सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से इसके जो टाइटल है ऊपर उसको भी चेंज कर सकते हैं। ग्रिड लाइन जो है आपके चार्ट की जो ग्रिड लाइन दिखाई दे रही है दोस्तों, ये ग्रिड लाइन आप यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। लाइंस की भी फॉर्मेटिंग इसी तरह से कर सकते हैं, और डेटा लेवल्स की फॉर्मेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि डेटा लेवल्स में यहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले इंसर्ट किए थे डेटा लेवल। तो मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहूँ तो 12 मैंने यहाँ से कर दिया है, और यदि बोल्ड करना चाहते हैं तो आप इसको बोल्ड इस तरह से कर सकते हैं। और यदि आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों अब इसके बैकग्राउंड की बात आती है, तो बैकग्राउंड इसका मैंने ब्लैकिश रखा है, तो आप चाहें तो कोई दूसरा भी बैकग्राउंड इसका चेंज कर सकते हैं, और इसकी ट्रांसपेरेंसी यहाँ से सेट कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से और भी बहुत सारी जो फॉर्मेटिंग होती है, चाहे सीरीज लेवल में हो चाहे टोटल लेवल्स में हो, प्लॉट एरिया बैकग्राउंड है, मैं आपको पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आप स्टैक्ड एरिया चार्ट बना सकते हैं और उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा उसमें ड्रिल अप ड्रिल डाउन ये ऑप्शन भी यूज करके अच्छा विजुलाइजेशन तैयार कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।